स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, शुरुआत में जो तो राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी अच्छा जो तो शुरुआत कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर बात की जाए तो तकरीबन 13 प्रत्याशी उनके मैदान में थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब शुरुआत के अंदर या यहाँ पर एंट्री करती है तो उन्होंने मुसलमानों का एक ब्यौरा लिखकर जो है तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में सुपुर्द किया था। उसके बावजूद भी जो है तो लगातार 1 साल तक लगातार जो है तो उन हालात के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। ये बात असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी जनसभाओं में कई बार कह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो तो कांग्रेस की तरफ से जो रवैया था वो रवैया काफ़ी और बयान करने वाला रहा है। अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब यहाँ पर अपने 13 प्रत्याशियों के नाम जाहिर किए, पहले 3 फिर 10 और बहुत सारे ऐसे जो प्रत्याशी उन्होंने जाहिर किए थे, उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है तो कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग्स में अलग अलग जगहों पर यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो है तो भारतीय जनता पार्टी का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन उन जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रत्याशी उतारे जहां पर वो आसानी से चुनकर आ सकती थी। जिस तरह से तेलंगाना के अंदर हमने देखा जो है तो वहां पर ही प्रत्याशी उतारा गया जहां पर वो चुनकर आ सकते थे, जाके जो है तो कांग्रेस को फायदा हो और जो है तो BRS को भी फायदा हो सके। तो इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारकर काफ़ी नुकसान किया है और फायदा किया है भारतीय जनता पार्टी का। तो दोस्तों, क़यादत की ज़रूरत है और क़यादत को खड़ा करना डेमोक्रेसी के अंदर सबको अपना अपना अधिकार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से लड़ी और मजबूत नज़र आ रही हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिराजुद्दीन है मकराना विधानसभा 113 जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छी लड़ी है और लड़ाई जो तो काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ पर भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी कुछ बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर। फिलहाल ना बना हो लेकिन आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ फ़ायदा हो सकता है। इरशाद अहमद जो तो 190 कोटा दक्षिण के साथ जो है तो रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मैदान में रहे। जनता ने उनको सराहा है। अगर अभी नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर से ये MLA बन सकते हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ रही है। रफ़ीक खान खंडेलवी जिसको हम कह सकते हैं, जो किशनगंज 52 नंबर की सीट से जो तो मैदान में रहे और काफ़ी कुछ अच्छा उन्होंने जो तो प्रदर्शन किया है। अगर इसी तरह के प्रदर्शन उनका कंटिन्यूसली आने वाले दिनों के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लोकसभा या जो भी चीज़ जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है वहाँ पर उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है। डॉक्टर जफ़र अख्तर जो तो आदर्श नगर 53 विधानसभा क्षेत्र से जो तो मैदान में रहे और काफ़ी अच्छा जो तो यह तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इन्होंने जो तो सपोर्ट किया है और उन्होंने जहाँ पर जो तो मजबूती दिखाई है, जिस तरह से मजबूती दिखाने की सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगली विधानसभा जो है तो इसके अंदर आती है जावेद खान की, जिन्होंने जो तो किशनगढ़ वास के अंदर जो तो अपना परचम लहराया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और अगली आती है मोहम्मद खान साहब की, जो बतायू के अंदर जो तो उनका अच्छा रहा को जो तो मैं आपको बता दूँ प्रदर्शन। और यूनुस दमकवाली ने कोटा उत्तर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती दी है। जाकिर हुसैन गौरी जो तो पाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर थे, जहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर अभी नहीं तो आगे तो भी मिलेगी ही। जफ़र अहमद जो तो मैं आपको बता दूँ सफाई माधोपुर से जो तो यहाँ पर ये मैदान में थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। पंखीलाल मीना जिसको मैं आपको बता दूँ गंगापुर सिटी से उन्होंने जो तो चुनावी मैदान में रहे और असदुद्दीन अवैसी साहब ने पर्सनली इनके लिए जो तो जनसभाएं की है और ये काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और अगर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित और तमाम तर दुगैर समाज का जिस तरह से हमको लग रहा है वो अगर वोट इनको हो जाता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल कर निकल सकती है। और एक जो है तो यहाँ पर से अदर कास्ट का जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिस्ट्री में ये पहला जो है तो विधायक बनकर आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इमरान नवाब साहब है, कामा से लड़े हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छा जो है तो इनका परफॉर्मेंस रहा है और जनता ने भी इनको काफ़ी अच्छा सराहा है। अगर जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है और थोड़ी सी मेहनत इनकी ज़रूरी है और अगर कभी इसी तरह की वो मेहनत करते हैं तो नगर परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अलग अलग जगहों पर जो है तो इनका वर्चस्व बढ़ सकता है और जो है तो एक बेहतरीन नेतृत्व ये खड़े कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। एडवोकेट जावेद अली खान साहब थे फतेहपुर से। मैं आपको बता दूं कि 32वीं विधानसभा क्षेत्र है, अगर नाम में गड़बड़ हुई होंगी तो विधानसभा क्षेत्र के नंबर से भी याद रखिएगा।
इन्होंने जो है तो काफ़ी अच्छा टक्कर दिया है। और टक्कर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो अपने आप में एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर भी जो है तो उभर कर आए हैं, और जो है तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने में भी इनका जो है तो नुमाया कारकर्दगी यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र की हद तक के मैं आपको बता सकता हूँ। आने वाले दिनों के अंदर जो है तो ये काफ़ी कुछ बदलाव भी हो सकता है, लेकिन जो है तो कभी कुछ कमी और ज़्यादती रहती ही है। ये बात याद रखें कि पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सीट के ऊपर वो जीतेंगी और हर सीट के ऊपर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। कुछ जगहों पर जो है तो 19-20 परफॉर्मेंस हो सकता है, और कुछ जगहों पर जो है तो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देने की कोशिश की है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जो सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हवा महल की, जिसमें जमील खान साहब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर रहे हैं। 49वीं जो है तो विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा इनको जन समर्थन रहा है। शुरुआत से ही जो तो एमआईएम को इन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है, इनके विधानसभा क्षेत्र में भी और पूरी राजस्थान के अंदर भी। पूरी राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए कि जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिलहाल वोट हासिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत भी इसमें है, और अल्लाह ताला ने भी जो तो इनको नवाजा है, जिसके चलते ये सब चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। किशनगंज की हो या फिर तमाम तर दूसरी जगह हो, जितने भी 13 के 13 कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो उतारी है, जो रनिंग में है और जो बैठ गए, जो भी जिस तरह से भी है, उन तमाम जगहों पर सबसे बेस्ट अगर कोई जिसको हम कह सकते हैं जहाँ पर जो जनता का समर्थन मिला है, वो हवा महल ही है। और हवा महल के अंदर अगर बात की जाए, शुरुआत से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत रही है। जयपुर का मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, आदिवासी और जो है तो मैं आपको बता दूं जाट समुदाय ने काफ़ी अच्छा जमील अहमद खान साहब को जो तो समर्थन दिया है। वहीं अगर बात की जाए प्रचार की, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम तर दगैर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े बड़े नेतागण भी ये तो यहाँ पर मौजूद रहे, और जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जो तो मजबूत करने की कोशिश की है। अगर जो है तो तमाम तर चीज़ें सही रहती है जिस तरह से हम सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक बड़ी रणनीतिक तौर पर जो तो जीत दर्ज कर सकती है, और यहाँ पर एक बड़ा हुजूम के तौर पर वो अपने आप को पेश कर सकती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट कम से कम 1.5 से 2 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो काम जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब जो तो एक वक्त के बाद वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ जो है तो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। अगर विधानसभा चुनाव जीतती है एमआईएम, तो ये एक बहुत बड़ा जो है तो धमाका होगा, लेकिन अगर नहीं जीतती है तो चुनावी धमाका जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो नहीं जीतती है तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो यहाँ पर इस एरियाज के अंदर यानी कि राजस्थान के अंदर मुस्लिम क़यादत जिसको हम कह सकते हैं, जो ख़त्म हो चुकी थी कांग्रेस द्वारा या फिर तमाम तर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नए सिरे से उसके अंदर जान डालने की कोशिश कर दी है। साथ ही साथ उन लोगों का जो राजनीतिक अछूत जिसको हम समझ सकते थे, उनको भी जो है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तरह से देखा जाए तो प्लेटफॉर्म दिया है, वो मुसलमान है। ये बात याद रखिए कि 11 से 12% की माइनॉरिटी जो है तो एक तरह से देखा जाए हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आती है। उन तमाम तर लोगों को भी जो है तो कांग्रेस ने निगलेक्ट कर दिया था। अब जो है तो उनकी वोट की वैल्यू ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए जो है तो कांग्रेस को भी पता चल सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।